अगर आप गलत मांग करेंगी, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगी, देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगी, यहाँ देश को कौन बदनाम कर रहा है? तब मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा और उस किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं खड़ा हूँगा जो इस तरीके का काम करे। शिक्षा की अगर कोई बात कर रहा है, देश में सबसे जरूरी सब शिक्षा का मुद्दा है और जो शिक्षा सही से मिल नहीं पा रही है। प्राइवेट स्कूल की फीस देखिए कभी आपने? सरकारी स्कूल में कितने मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, जरा बता दीजिए। हम ये कहें कि उनकी जेन्युइन मांग है तो सरकार को मानना चाहिए। क्यों नहीं मान रही? उनकी जेन्युइन मांग नहीं है तो जेन्युइन मांग के लिए तो लड़ रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने अपनी बात कह दी, अब आगे दूसरा प्रश्न पूछिए। नहीं, यही सवाल है मेरा कि आपको क्या कौन सी जेन्युइन मांग, वो यही तो जेन्युइन मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, एक युवा गलत हो सकता है, लाखों युवा गलत नहीं हो सकते। एक चीज बताओ, मान लो कल को कोर्ट में कोई निर्णय गलत हो जाए तो कोर्ट बंद कर देना चाहिए? ये हिटलर की सरकार है, ये दमन की सरकार है, ये बदला की सरकार है, ये द्वेष की सरकार है, ये डाह की सरकार है। ये धरना दे रहे हैं, उनका डिमांड है तो सरकार होती तब न। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। लगातार आप देख पा रहे हो कि दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, और इन्होंने हर जगह वो प्रोटेस्ट किया, चाहे मैं लखनऊ की बात करूं, पंजाब की बात करूं। मतलब कि इन्होंने एजुकेशन के लिए जो हमारे हक की लड़ाई है पेपर लीक की को लेकर के और तमाम शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हीं में एक प्रोटेस्ट में एक जाना माना नाम सोनम वांगचुक सर 18 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं। किनके लिए? उन लोगों के लिए, उन शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए और जो आने वाले छात्र हैं उनके भविष्य के लिए, और जो कुछ करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो छात्र हैं उनके भविष्य के लिए सोनम वांगचुक सर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो भूख हड़ताल पर हैं। तमाम लोग हैं, बात करेंगे उन्हीं से कि क्या कहना चाहेंगे, क्यों सरकार नहीं सुन रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई भूख हड़ताल पर है। इससे पहले अन्ना हजारे थे जिन्होंने 11 दिन तक भूख हड़ताल की और 11वें दिन के बाद कांग्रेस की सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन ये कैसी सरकार है जिसको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना कुछ सुनना चाहती है, ना कुछ बताना चाहती है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम आम जनता के बीच में आए हैं, बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से सोनम वांगचुक सर की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल उनकी मांग है, सरकार को उस पर बात करना चाहिए, क्योंकि ये राजतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। डेमोक्रेसी में हर लोगों को अपना बात कहने का अधिकार है और सरकार का ये कर्तव्य है कि आवाम के अधिकारों का दमन न करे, उसके अधिकारों पर पैनी नज़र रखे, उसके अधिकारों को, उसकी आवश्यकताओं को, उसके डिमांडों को गहन अध्ययन करके दोष और गुण के आधार पर जो है उसमें जो है कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार से आप तो देखी हैं, हाँ 13.5 महीना किसानों का, लाखों लोगों का धरना को 750 के समथिंग अगर किसानों ने शहादत दी तो भारत सरकार का कान खुला और इन्हें लगा कि नहीं, किसानों से बात करना अब समय की पुकार है। और 1 मिनट में आनंद फानंद में सरकार आती है और कहती है कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं किसानों के साथ अन्याय कर रहा हूं। अब रह गया इनका सवाल, तो इनका सवाल है, ये धरना दे रहे हैं, उनका डिमांड है तो सरकार होती तब न। ये भूल गए कि ये डेमोक्रेसी की सरकार नहीं है, ये हिटलर की सरकार है, ये दमन की सरकार है, ये बदला की सरकार है, ये द्वेष की सरकार है, ये डाह की सरकार है। आज जब सरकार के पास हर ऑप्शन का समायोजित अगर शक्ल और स्वरूप है तो मैं निश्चित तौर पर उस डिमांड पर भी, डिमांड रखने वाले को भी विचार करना चाहिए
कि हम किसके सामने अपना विचार रख रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, अपनी आवश्यकता रख रहे हैं, आवाम की परेशानी रख रहे हैं, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। मैं आ रही हूँ आप पर, मैं आप पे आ रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक सर इतने दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? भूख हड़ताल पर इतने दिनों से, लेकिन ये सरकार सुन क्यों नहीं रही है? भूख हड़ताल किस लिए कर रहे हैं? पहला प्रश्न तो ये उठता है। भूख हड़ताल बताइए किस लिए कर रहे हैं? आपको नहीं पता है किन मुद्दों पर लगातार वो भूख हड़ताल कर रहे हैं? आपको नहीं पता किन मुद्दों पर बता कर रहे दीजिए। हैं? देखिए क्या होता है कि जब आप कोई जेन्युइन मांग मांगते हैं, जनमन मांगी है उनकी, जेन्युइन मांग है, तब जो है आपकी बात को सुना जाता है। आप एक पार्टी बनती है काकरोच पार्टी, ठीक है, उस पार्टी में अलग अलग दल के लोग जो है पीछे खड़े होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, ठीक है, और अपना राजनीतिक हित साधते हैं। जबकि उनके जो जुनून मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है किनारे कर दिया जाता है। क्या मुद्दे हैं? जनमन क्या मुद्दे? जेन्युइन मुद्दे उनके जो है शिक्षा से संबंधित, तो वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सुनिए, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, इन बेरोजगारी से संबंधित, विकास से संबंधित, ये सब प्रश्न उठाए जाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन आपने देखा जम्मू कश्मीर के पास में क्या हुआ? वही सोनम वांगचुक है, ठीक है। और ऐसे ही जो है जब आप गलत जगहों पे खड़े होकर के अपने प्रश्न को उठाएंगे, कोई जो है जेएनयू में आंदोलन करता है उसके पीछे खड़े हो जाता है। आंदोलन में क्या जो है प्रश्न उठाया जाता है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, हैं, और क्या ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं। उसके पीछे जब आप खड़े हो जाते हैं तो आपकी गंभीरता जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। आप भारत की डेमोक्रेसी को नकार करके आप अपनी जिद को ला करके और ऐसे ऐसे प्रश्न खड़ा करेंगे, ऐसे ऐसे जो है असहज स्थिति उत्पन्न करने में प्रेरक तत्व बनेंगे, तो आपकी बात कहाँ पे सुनी जाएगी? कोई सुनेगा क्या? डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाला व्यक्ति वो होता है। मैं पहले आप मेरी सुनिए, मैं मान लेती हूँ कि सारी मांगे बेकार है, सारे लोग झूठे हैं, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी जो है वो सच्ची है और एकदम सही काम कर रही है, ये आप कहना चाहते हैं? किसी पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कमियां सभी पार्टियों में होती हैं। सोनम वांगचुक सर क्या वो सही मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि उनकी जेन्युइन मांग है तो सरकार को मानना चाहिए। क्यों नहीं मान रही? उनकी जेन्युइन मांग नहीं है तो जेन्युइन मांग के लिए तो लड़ रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने अपनी बात कह दी, अब आगे दूसरा प्रश्न पूछिए। नहीं, यही सवाल है मेरा कि आपको क्या, कौन सी जेन्युइन मांग? वो यही तो जेन्युइन मांग कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, एक युवा गलत हो सकता है, लाखों युवा गलत नहीं हो सकते। एक चीज बताओ, मान लो कल को कोर्ट में कोई निर्णय गलत हो जाए तो कोर्ट बंद कर देना चाहिए? कोर्ट जिसने गलत निर्णय लिया है, जिसने गलत निर्णय लिया उसको हटा देना चाहिए। सुनिए, कोर्ट में अगर कोई गलत, उस पर समीक्षा होती है, जो गलतियां कमियां हैं उनको दूर किया जाता है और जो अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है उसको जो है लोग मांग करते हैं, उसको होना चाहिए। अगर कमियां दूर नहीं फिर बात घुमा रहे सर। एक नॉर्मल सवाल, क्या सोनम वांगचुक सर अपनी जो हक की बात कर रहे हैं, 17-18 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 8 किलो वजन उनका कम हो चुका है, इतने देर में अन्ना हजारे थे ना, 11 दिन के अंदर कांग्रेस सरकार घुटनों पे आ गई थी। ये एक भाजपा सरकार है जिसके अंदर दिल नहीं है, जो घुटनों पे नहीं आ रही है। देखिए, सुनिए, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर जो सोनम वांगचुक जो कह रही हैं आप, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर उनके मुद्दे जेन्युइन हैं तो जनता में भी उसका असर दिखेगा और सरकार के ऊपर भी उसका असर दिखेगा। अगर वो उनकी मांगे जो है सही, आपको यही नहीं पता कि वो क्या मांग कर रहे हैं? आप यही नहीं बता पा रहे कि जनमन मांगे कि नहीं मांगे, क्या बात कर रहे हैं सर? अंधभक्ति की एक हद होती है, ये चश्मा कब उतारेंगे बता दीजिए। सुन लीजिए, इससे टीआरपी आपकी नहीं बढ़ पाएगी, ऐसे टीआरपी आप मत बढ़ाइए, ठीक है। सही तरीके से बात करिए। आप सच बोलते ही नहीं है, क्या करूँ? आप जैसे लोगों को सच बुलवाने के लिए मुझे करना पड़ता है। देखिए, आपके मन की बात मैं नहीं कह सकता। टीआरपी जाए भाड़ में, लेकिन मेरे को ये जानना कि आप जैसे लोग कब निडर होकर के सच बोलेंगे? देखिए, सोनम वांगचुक की मांग अगर सही है तो सरकार को तो पूरा करना चाहिए। वो किस मांग के लिए वहाँ पे बैठे? आप कह रहे क्या? आपको नहीं लगता
सोनम वांगचुक सर किस मुद्दे पर बैठे हैं? आप बताइए उनकी मांग सही है? मुझे तो लगता है सही है। जब आप कह रही है सही है तो सही होना चाहिए, तब सरकार आप उस पर ध्यान देगी। कब देगी? आप- जब वो चले जाएंगे तब आप कह रही हैं उनकी मांग सही है तो जरूर आपकी बात सरकार सुनेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं उनकी सही मांगों को माने। सरकार 18-20 दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं, वो तो सुनाई नहीं दे रहा है सरकार को। देख सुनिए इतने दिन से सोनम वांगचुक कहाँ थे? इतने दिन से सालों साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सालों साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप नहीं जानते ना उन्हें, मैं जानती आज हूँ। स्थिति उत्पन्न हो गई थी, सालों साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे। कितनी उनकी मांग ही नहीं सुनती, पर्यावरण को लेकर के लगातार आवाज उठाते हैं। कितना जानते हैं आप? अरे आप पत्रकार हैं, आप सब कुछ जानती हैं, तो आप क्यों नहीं उनकी आवाज उठाती जो है कि सरकार मैं तो आपसे पूछने ही आई हूँ। आप जैसे लोग ही हाँ नहीं कहते कि सही मांग करें। आप कह रहे कि अगर उनकी मांग सही होगी तो आप बताइए। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपकी बात को अपने शब्दों में नहीं कह सकता। हमारी एक लिमिटेशन है, हम एक नागरिक होने के नाते ये कहेंगे कि सरकार अगर समझती है कि उनकी मांग जेन्युइन है तो उसको मानना चाहिए, अगर जेन्युइन नहीं है तो जो उसको कदम उठाना है। आपको क्या लगता है, आप ये बता दो बस। देखिए मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनके कुछ कारनामे ऐसे थे जो है जिस कारनामों के कारण मैं उनका समर्थन नहीं। सोनम वांगचुक सर, आप सुन रहे हो ना? अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, किन लोगों के लिए आप भूखे मर रहे हैं? किन लोगों के लिए? इन जैसे लोगों के लिए जो आपको जानते तक नहीं है, जो आपकी बातों को गलत कह रहे हैं, इन लोगों के लिए आप भूखे रह रहे हैं। अरे मत करिए सर, आप तोड़ दीजिए भूखे हंगर स्ट्राइक। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जैसा इंसान हो सके तो जल्दी चले जाए। टाटा बाय बाय, जय भीम। कितने बदतमीज इंसान है, आपको पता है कितने बदतमीज इंसान आप है? बिल्कुल है बदतमीज। मैडम क्या कहना चाहेंगे सोनम वांगचुक? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस देश का प्रधानमंत्री सदन के बीच में खड़ा होकर बोलता है कि 750 किसान क्या हक की मांग होगी ना, अगर हक की मांग होगी तो मैं भी धरने पे बैठूंगी और मेरे देश के साथ मेरी देश की जनता भी बैठेगी। हक की मांग हो रही है वहाँ पे। एक युवा गलत हो सकता है, हजारों युवा गलत नहीं हो सकते, लेकिन आप जैसे लोग अपनी सोच, अपनी विचारधारा नहीं बदल पा रहे हैं। सुनिए, अगर आप सही रास्ते पे सही मांग करेंगी तो मैं भी आपके साथ में चलूंगा। चली तो नहीं रही, लेकिन अगर आप गलत मांग करेंगी, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगी, देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगी, यहाँ देश को कौन बदनाम कर रहा है? तब मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा और उस किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं खड़ा हूँगा जो इस तरीके का काम करेगा। यहाँ बात शिक्षा की हो रही है, अब आप चले जाएंगे। मेरी बात सुनते रहिए, आप जा रहे हैं ना, हाँ, अब मेरी बात सुनिए। शिक्षा की अगर कोई बात कर रहा है, देश में सबसे जरूरी सब शिक्षा का मुद्दा है, और जो शिक्षा सही से मिल नहीं पा रही है। प्राइवेट स्कूल की फीस देखिए कभी आपने? सरकारी स्कूल में कितने मंत्रियों के बच्चे पढ़ते हैं, जरा बता दीजिए। सुनिए, सरकारी स्कूल में अगर आज आप उठा के देखेंगी तो पहले से अच्छे सरकारी स्कूल हैं। अब फिर पहले से अच्छे। मैं पिछली सरकार की बात नहीं करना चाहती, मैं पिछली सरकार की बात ही नहीं करना चाहती। पिछली सरकार गई, हमने हटा दिया पिछली सरकार को। सरकारी स्कूल बने, प्राइमरी स्कूल को उठा के देख लीजिए, बच्चे आज वहाँ बैग लेके जाते हैं। के अलावा कुछ और आप एक बात बता दीजिए, आप एक बात बता दीजिए। सरकार, आप पिछली सरकार को छोड़ करके, पिछली सरकार को भूल करके, क्योंकि आपने भाजपा को चुना ना, अब सरकार गई, आपने अलविदा कह दिया, लेकिन अब इसके कार्यकाल की बात करें फिर पिछली सरकार को ले आते हैं। कैसे, मतलब आप लोग कैसे कर लेते हैं ये सब? सुनिए, कार्यकाल की बात कर रहे हैं। 2014 के बाद, सुनिए अब बीच में ना बोलिएगा, 2014 के बाद में रेल उठा के देख लीजिए आप जो है रेल मंत्री को देखो, रेल को उठा के, रेल मंत्री को कितना विकास रेल के क्षेत्र में हुआ है, कितना विकास जो है एयरपोर्ट के क्षेत्र में हुआ, कितना विकास सड़कों के जाल के क्षेत्र में हुआ। सड़कों पे देखो, सड़कों पे तो मुझे डर लगता है चलने में। सड़कों पे देखो, कौन सी सड़क पे देखो बता दो। अच्छा, एक एक्सप्रेसवे बता दो जो बहुत अच्छे से चल रहा हो। कोई भी एक्सप्रेस वे पे आप चले जाइए, गंगा एक्सप्रेस बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। क्या चल रहा है वहाँ? गड्ढा ही मुक्त है, गड्ढा ही हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये पेड़ आज खड़ा है, कल को गिर जाए, कल को क्या होता है? एक दिन में गिर जाए, कल को गिर एक दिन में गिर जाएगा। ये पेड़ इतने सालों से खड़ा है ना, तो फिर सुनिए, अगर ये पेड़ गिर जाए तो कल को कह दे कि ये पेड़ कमजोर था इसलिए गिर गया। नहीं, देखिए सड़कें बनी है, गड्ढा हुआ नहीं सर। आप मेरी बात सुनिए, मैं सच बता रही हूँ, आप सुन के जाइए। मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, मैं आप जैसे लोगों से नहीं जीत सकती, मैं मान चुकी हूँ ये बात। एक सवाल जो मेरे अंदर है, एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि भाजपा समर्थक कहीं ना कहीं कभी नहीं मानेंगे कि वो किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, और जो कि मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप देखोगे तो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए छात्रों को, वो सुविधाएं आज के समय में नहीं मिल पा रही हैं। और उन्हीं मूलभूत
सुविधाओं को लेकर के सोनम वांगचुक सर लड़ रहे हैं। 17-18 दिन से भूखे हैं, लेकिन ये भाजपा समर्थक कभी नहीं समझ सकते कि वो क्यों भूखे हैं। अरे उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या वो सही मुद्दों पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। आप खुद सोचिए और आकलन करिए कि क्या 17-18 दिन से एक व्यक्ति जो भूखा है, जिसका 8.5 किलो वजन कम हो चुका है, जिसका बीपी लो हो रहा है और जो बार बार अस्पताल जा रहा हो, और उस आदमी को ये लोग ये बोले, उस व्यक्ति को ये लोग ये बोले कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो सर, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप छोड़ दीजिए। ये भारत देश है, यहाँ पे लोग ना भूल जाते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं दिया हुआ बलिदान। कितने लोग याद करते हैं आज भगत सिंह को सिर्फ नाम के तौर पर, नाम के। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो, भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो, लेकिन अपने घर में ना हो, दूसरों के घर में हो। अब आप सोच लीजिए, ये वो देश है जहाँ लोग बलिदानों को भूल जा रहे हैं। उन्हीं बलिदानों को याद रखना है हमें, उन्हीं बलिदानों को याद रखना है और देश में सुधार लाना है। किसी भी पार्टी को मैं आज खुद कह रही हूँ कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की जगह कोई और पार्टी होती, मैं तब भी यही सवाल करती और मैं आज भी यही सवाल करूँगी। तमाम खबर जानकारी लाती रहूँगी। जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन समित के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।